प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आज का संदेश प्रभु के दास एन रघुस्वरट से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको स्वागत है। आज सुबह हम पिछले दिनों में मनन करके आए पहले यूहन्ना की पत्रिका पहले अध्याय के कलम 4 हम पढ़ेंगे। और ये बात है, हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। प्यारो, पिछले दिनों में हम आनंद पूरा होने के कारण से कई कार्य को देखा। यूहन्ना मसीह के प्यारे शिष्य था, बहुत ध्यान से उनके जीवन चरित्र को देखा और उनके शब्द को सुना, उनकी प्रवचन को पूरी तरह ध्यान से अध्ययन किया और उनका जीव चरित्र को भी बराबर अध्ययन किया और उसका कार्य को देखा, प्रवृत्ति को देखा और कर्म कांड को देखा। और ऐसा भी लिखा है, हम ध्यान से देखा और हमने हमारे हाथों से छुआ। प्रभु के साथ ऐसे गाढ़ संबंध इन शिष्यों ने रखा। इसलिए अभी ये कहते हैं, हमने उससे जो सुसमाचार सुना और जीवन की सुसमाचार सुना, आनंद जीवन की सुसमाचार सुना, हम आप लोगों को देने के लिए बहुत खुशी है और तब हमारे आनंद पूरा होते हैं। इतना भी नहीं, हम पिछले दिनों में देखा, हमारी संगति केवल हमारे भाइयों के बीच में नहीं है, स्वर्गीय पिता के साथ हमारी संगति मसीह के द्वारा हुआ, संबंध मसीह के द्वारा हुआ, पिता के साथ, पुत्र के साथ, उनके पवित्र आत्मा के साथ हमारी संगति है। इसलिए हम बहुत बड़े आनंद में, हमारा आनंद पूरा हो जाए। प्यारो, हम जब एक सच्चाई को समझते हैं, जानते हैं, हमें सच्चाई को दूसरे को बताते हैं, तब बहुत बड़ा आनंद होते हैं। जब किसी के जीवन में कुछ ऐसी आनंद की समाचार मिलते हैं, बहुत आनंद होते हैं ना। जब किसी का शादी नहीं हो रहे, अब उसकी शादी की कुछ प्रबंध होता तो बहुत आनंद होते हैं। जिसका नौकरी नहीं, एक नौकरी मिला तो बहुत आनंद होते हैं। जिनको घर नहीं, उनको एक घर मिला तो बहुत बड़ा आनंद होते हैं। किसी को संतान लब्धि नहीं है, एक संतान को मिला तो बहुत बड़ी आनंद होता है। लेकिन उससे बढ़कर एक आनंद, यूहन्ना कहते हैं, हमारी आनंद पूरा हो जाते हैं। प्यारो, लूका सुसमाचार से एक कलम मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लूका सुसमाचार 2 अध्याय उसका 10 और 11 हम ऐसे पढ़ते हैं। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। यहाँ हम पढ़ते हैं, तुम्हें बड़ा आनंद का सुसमाचार स्वर्गदूत चरवाहों को बताते हैं, जब मैदान में अपने भेड़ बकरियों को संभालते थे, उनको एक बड़ी आनंद है। हाँ, ये बताते हैं कि दुनिया की भेड़ बकरी हो और माल मिलकत हो, बहुत बड़े जानवरों की समूह हो और संख्या, बहुत संपत्ति हो और अपने बड़े बंगला हो, मंजिल हो, जगत में कुछ भी हो, लेकिन बड़ा आनंद ये है। क्या है वो? 11वीं कलम में लिखा है,
आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। प्यारो, हमारे जीवन की सबसे बड़ा आनंद है हमारे लिए मसीह जन्मा है। और इतना नहीं है, ये हमारा उद्धारकर्ता बनकर आया, वो बहुत बड़ी आनंद है। और यही मसीह प्रभु है। प्यारो, वो हमारा बहुत बड़ा आनंद है करके लोग बताते। इतना नहीं है, हम अध्याय 10 लूका सुसमाचार वहां 20वीं कलम में ऐसा पढ़ते हैं, हम ऐसा पढ़ते हैं 19 और 20 हम पढ़ेंगे। देखो, मैंने तुम्हें सांबों और बिच्छुओं के रौंदना का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारा वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखा है। प्यारो, बहुत लोग बहुत चमत्कार करते हैं, शिष्य लोग भी बहुत चमत्कार किया, बहुत दुष्टात्मा को निकाला, भूतों को निकाला, मरे हुए लोगों को जिंदा किया, ये सब कार्य किया है। बहुत आनंद के साथ प्रभु के पास आया, तो प्रभु उनको बोला, इससे आनंद मत हो, इससे बढ़कर आनंद होना, तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। आज सुबह मेरे द्वारा ये वचन सुनने वाले मेरे प्यारे श्रोतागण को मेरा विनती है, क्या आपका नाम स्वर्ग में लिखा है? क्या आप उद्धारकर्ता को आपके जीवन में स्वीकारा है? क्या आपके लिए उद्धारकर्ता आपके हृदय में जन्मा है? तो आनंदित हो प्यारो, आनंद पूरा प्रभु देते हैं। और हम लूका सुसमाचार में ही एक 3 भाग ऐसा पढ़ते हैं। 15 अध्याय में 15 अध्याय का 7 ऐसा हम पढ़ते हैं। लूका सुसमाचार अध्याय 15 कलम 7 में तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पढ़ते हैं स्वर्गीय आनंद की बात है। जब एक व्यक्ति मन फिराता है, बहुत लोग मन नहीं फिरते हैं, उनके लिए नहीं, जो व्यक्ति मन फिरते हैं। हमें यहाँ पढ़ते भेड़ खो गया, चरवाहा उनको ढूंढ ढूंढ कर आया, तो स्वर्ग में ऐसे एक पापी मन फिरा कर वापस आया तो बहुत बड़ा आनंद होता है। उसके बाद हम एक दृष्टांत में पढ़ते हैं, एक स्त्री के पास से एक सिक्का खो गया। जब वो स्त्री अपने जी लगाकर उसको ढूंढ कर झाड़ से मार को पाया, तो हम पढ़ते हैं वो बुलाया अपने पड़ोसी को और उनके साथ आनंद किया, बोला कि मेरे खोए हुए सिक्का वापस मिला। उसके बारे में ऐसा लिखा है कलम 10 में, मैं तुमसे कहता हूं इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। प्यारो, कितना आनंद होते हैं, स्वर्गदूतों के बीच में आनंद है, स्वर्ग में आनंद है। और हम पढ़ते हैं हमारे जीवन में बहुत आनंद है। इतना नहीं है, वहां एक उठाव पुत्र के विषय में हम पढ़ते हैं, जब वो वापस आया तो हम 32 कलम में पढ़ते हैं, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था और फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। प्यारो, जब एक पापी प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के चरणों में आते हैं, स्वर्गीय पिता केवल आनंद नहीं है, मगन होते हैं। और प्यारो, इसलिए यूहन्ना लिखते हैं, हम इसलिए लिखते हैं हमारा आनंद पूरा हो जाए। आज सुबह आपके जीवन में आनंद नहीं है, मसीह को स्वीकार कर दीजिए और ये उद्धारकर्ता को अपने हृदय में लीजिए। और उसके लिए क्या करना? अपने पापों को कबूल करना, अपने गंदगी को, अपने अधर्म को, अपने पापमय जीवन को सच्चे परमेश्वर के सामने रखकर आप प्रार्थना कीजिए। निश्चित रूप में ये आनंद आपके जीवन में आएगा। प्रभु ये महत्वपूर्ण वचन के द्वारा आप लोगों के और हमारे सबके जीवन में आशीष ढेले। जय मसीह की।